अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं फैज़ान अब्बास और आप इस वक्त प्रोग्रामिंग विद फैज़ान यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बेल के आइकन को प्रेस करें। इससे मेरी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा। आज के इस लेक्चर में हम SQL की सिलेक्ट स्टेटमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। आप इस सिनेरियो से तो फेमिलियर होंगे जो कि हमने फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस किया है। किसी भी इलेक्ट्रॉनिक एप्लीकेशन पे डेटा शो कराने के लिए अगर डेटा डेटाबेस में से सिलेक्ट करना हो तो उसके लिए SQL की सिलेक्ट स्टेटमेंट यूज करते हैं, जैसा कि इस एप्लीकेशन में शो हो रहा है। सिलेक्ट स्टेटमेंट का सिंटैक्स जान लेते हैं। अगर आपने डेटाबेस में से डेटा सिलेक्ट करना हो तो उसके लिए सबसे पहले टाइप करेंगे सिलेक्ट, देन जो कॉलम आपने सिलेक्ट करना हो, फर्स्ट कॉलम नेम कॉमा, सेकंड कॉलम नेम कॉमा एंड सो ऑन। जितने भी आपने कॉलम सिलेक्ट करने हो वन बाय वन आप सारे के सारे टाइप करेंगे। देन फ्रॉम टेबल नेम। इसी तरह अगर आपने सारे कॉलम सिलेक्ट करने हो तो उसके लिए आप टाइप करेंगे सिलेक्ट स्टेरिक फ्रॉम टेबल नेम, जिस टेबल में से सिलेक्ट करना हो। इसकी कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। हमारे पास फर्स्ट एग्जांपल है राइट अ क्वेरी टू डिस्प्ले ऑल इंस्ट्रक्टर्स। इंस्ट्रक्टर्स का टेबल गिवन है जिसमें से हमने क्या करना है, सारे के सारे इंस्ट्रक्टर्स शो कराने हैं। अगर हमने सारे इंस्ट्रक्टर्स शो कराने हैं तो हमारी आउटपुट कुछ यूं होगी। इसको प्रैक्टिकल की मदद से देख लेते हैं। इस वक्त मेरे सामने SQLite का डेटाबेस ब्राउजर मौजूद है। इस पे हम टाइप करते हैं सिलेक्ट डायरेक्ट फ्रॉम, टेबल नेम हमारा है जी इंस्ट्रक्टर और एंड पे सेमीकोलन। जैसे ही हम क्वेरी एग्जीक्यूट करते हैं तो हमें सारे के सारे रिजल्ट शो हो जाते हैं। इस टेबल में टोटल 12 रोज मौजूद हैं और हमारी क्वेरी क्या थी, सिलेक्ट स्टेरिक। स्टेरिक मींस ऑल कॉलम फ्रॉम इंस्ट्रक्टर। इसी तरह हमारे सामने एक और प्रॉब्लम मौजूद है, राइट अ क्वेरी टू डिस्प्ले आईडी ऑफ इंस्ट्रक्टर्स। फर्स्ट प्रॉब्लम में हमने क्या करना था, सारे का सारा डेटा शो कराना था जिसमें कोई एक स्पेसिफिक कॉलम नहीं कहा गया था। अब इस केस में हमने क्या करना है, इसमें हमने जस्ट आईडी ऑफ इंस्ट्रक्टर, इट मींस दैट के आईडी का कॉलम हमने डिस्प्ले कराना है, जिसकी आउटपुट कुछ यूं होगी कि हमारे पास आईडी 101, 121, 151 एंड सो ऑन। इसको प्रैक्टिकल की मदद से देख लेते हैं। जैसा कि हमने SQL के सिंटैक्स में देखा, अगर आपने आईडी शो करानी है तो आईडी के लिए सिंपल सी चेंज क्या होगी कि आपने कॉलम नेम टाइप करना है। हमारे केस में कॉलम नेम है इंस्ट्रक्टर आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एज, जेंडर, डेजिग्नेशन और सैलरी। और हमारी प्रॉब्लम के मुताबिक हमने जो शो कराना है इंस्ट्रक्टर अंडरस्कोर आईडी शो कराना है, इंस्ट्रक्टर अंडरस्कोर आईडी। रन करके देख लेते हैं और हमारे पास मतलूबा आउटपुट शो हो रही है जो कि इंस्ट्रक्टर की जस्ट आईडीज हैं। सेम इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट वन प्रॉब्लम है, राइट अ क्वेरी टू डिस्प्ले आईडी एंड फर्स्ट नेम ऑफ इंस्ट्रक्टर्स। कि ये जितने भी इंस्ट्रक्टर्स मौजूद हैं, एक तो आईडी शो करानी है और उसके साथ फर्स्ट नेम शो कराना है। तो उसके लिए हमारी आउटपुट कुछ यूं होगी कि पूरे का पूरा इंस्ट्रक्टर आईडी का कॉलम शो हो जाएगा और उसके साथ फर्स्ट नेम का कॉलम शो हो जाएगा। प्रैक्टिकल की मदद से देख लेते हैं अगर ये डेटा शो कराना हो तो कैसे होगा। हमने इंस्ट्रक्टर की आईडी और उसके साथ फर्स्ट नेम शो कराना था। फर्स्ट नेम के लिए हमारे पास कॉलम नेम है फर्स्ट अंडरस्कोर नेम। रन करके देख लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमें दो कॉलम्स की वैल्यूज शो हो रही है, इंस्ट्रक्टर आईडी और फर्स्ट नेम, जबकि हमारे पास 12 रोज रिटर्न हुई है। सेम इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट वन प्रॉब्लम है, राइट अ क्वेरी टू डिस्प्ले फर्स्ट नेम सैलरी विद 2500 मंथली इंक्रीमेंट ऑफ इंस्ट्रक्टर। आपने फर्स्ट नेम शो कराना है और उसके साथ सैलरी शो करानी है और हर मंथ में आपका कितना इंक्रीमेंट होना चाहिए, 2500 का। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट नेम का कॉलम मौजूद है और सैलरी का कॉलम मौजूद है, जबकि सैलरी में हमारे पास जो सैलरी शो हो रही है वो मंथली शो हो रही है। हमने मंथली सैलरी में क्या करना है, 2500 का इंक्रीमेंट देना है। तो उसके लिए हमारी कोई आउटपुट कुछ इस तरह से होगी, एक हमारा फर्स्ट नेम का कॉलम शो हो जाएगा और उसके साथ सैलरी का कॉलम शो होगा और हर एक वैल्यू में 2500 का एडिशन होना चाहिए। प्रैक्टिकल की मदद से देख लेते हैं SQL में अगर इसकी क्वेरी लिखनी हो तो वो हम कैसे लिखेंगे। हमने शो कराना था फर्स्ट नेम और उसके साथ सैलरी। पहले हम सिंपल सैलरी शो करा के देख लेते हैं। फर्स्ट नेम शो हुआ और उसके साथ सैलरी शो हो गई, जबकि अब्दुल शकूर की सैलरी हमारी एज अ नल के मतलब ये अभी तक अपडेटेड नहीं है या इंटर नहीं की गई। तो हम क्या कर देते हैं, इसमें 2500 का इंक्रीमेंट कर देते हैं प्लस 2500 इंक्रीमेंट दे दिया। जैसे ही हम क्वेरी एग्जीक्यूट करते हैं, यहाँ पे आप आउटपुट में देख सकते हैं जैसे ही हमने 2500 का इंक्रीमेंट किया तो ईच सैलरी में हमारे पास
इंक्रीमेंट शो हो रहा है। जैसे शाम की सैलरी 1 लाख थी तो वो हमारे पास 1,02,500 शो हो रही है। सेम इसी तरह हमारे पास रिजवान की सैलरी 97,000 थी तो 97,000 में 2500 का इंक्रीमेंट करके आपके पास जो टोटल सैलरी शो हो रही है वो 99,500 हो रही है। इसी तरह बाकियों में भी इंक्रीमेंट मिला हमें। इसी तरह एक और प्रॉब्लम देख लेते हैं। राइट अ क्वेरी टू डिस्प्ले फर्स्ट नेम एंड एनुअल सैलरी विद 2500 मंथली इंक्रीमेंट ऑफ इंस्ट्रक्टर्स। पहले तो हमने शो करानी थी मंथली सैलरी में 2500 का इंक्रीमेंट। अब हमने क्या शो कराना है? अब हमने मंथली सैलरी नहीं शो करानी, अब हमने एनुअल सैलरी शो करानी है और हर महीने में आपका 2500 का इंक्रीमेंट होना चाहिए। उसके लिए कुछ आउटपुट इस तरह से होगी कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, 2500 का इंक्रीमेंट करेंगे ईच मंथ में और मल्टीप्लाई बाय 12, तो वो हमारे पास एनुअल सैलरी आ जाएगी। क्योंकि जब हमारे पास एक महीने की सैलरी आ जाती है उसमें अगर हम 12 से मल्टीप्लाई कर दें तो वो हमारे पास एनुअल सैलरी बन जाएगी। प्रैक्टिकल की मदद से देख लेते हैं। मंथली सैलरी हम ऑलरेडी शो करा रहे हैं तो अगर आपने इसको एनुअल में कन्वर्ट करना है, मंथली सैलरी मल्टीप्लाई बाय 12, तो आपके पास एनुअल सैलरी शो हो जाएगी। इसी तरह अगर आपने 4 मंथ की, जिस तरह हमारे पास क्वार्टर आ जाता है कि आपने 4 मंथ की शो करानी है, मल्टीप्लाई बाय 4 कर दें तो वो आपके पास 4 मंथ की सैलरी शो हो जाएगी। ये था हमारा आज का लेक्चर। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर आपने मजीद एग्जाम्पल की प्रैक्टिस करनी है तो ड्रीम SQL क्लाइंट में कर सकते हैं। ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।